श्रोता बंधुओं, आज की रामचरितमानस पाठ एवं कथा में आप सभी का स्वागत है। श्रोता बंधुओं, आज की कथा में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को श्री रामचंद्र के अवतार का दूसरा कारण बता रहे हैं। यह इतिहास पुनीत यति उमहि कहीं वृष के तू भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म करहे तू मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती जी से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित एक के अदेशु सत्य के तु तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश था। वहाँ सत्यकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना तेज प्रताप शील बलवाना तेहि के भये जुगल सुत बीरा सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान थे। उनके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही नाम प्रताप भानुवस ताहि अपर सूत ही अरि मर्दन नामा भुज बल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई ही परम समिति सकल दोष छल बरजित प्रीति जेठ सुत ही राज नृपदीना हरि हितया पुकवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश प्रजा पालयति वेद विधि कतहि कतहु नहीं अगलेश। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। जब
भानु प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई हुई। वह वेद में बताई गई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्यों में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रनुधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका एक मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर साना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगड़ी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नृप चले बजाई। जहाँ जहाँ तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुईं, उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाली निपदीने। सकल यवनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने बस में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निज पूर किन्ने परवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख से वही समय नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिरे बिहारी। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी रहती थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे।
सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महादेवा करहि सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन किया करता था। प्रतिदिन अनेक दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना वापी कूप तड़ागा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ कुएं तालाब फुलवड़ियाँ सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जब लगी कहे पुराण श्रुति एक एक जग जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार करवाया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित किया करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयऊँ मृग पुनीत बहु मारत भयऊँ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिव शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीखि बराऊ जनु बन दूरे उस शीघ्र सिराऊ। बड़ विधि नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा
दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल विवर अधिकाई। घुरु घुरात है यारो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराऊ, चपरी चले उह सुटुकी नृप हाकि न होई निभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ यजिरे बिहारी। नील पर्वत के शिखर के समान शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रवबाजी, चले उबरा है मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मई मिली गयऊँ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूअर पवन के वेग से भागा। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सूअर शरीर बचावा। प्रगटत प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चले संग लागा। राजा तक तीर चलाता था परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता था और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयऊँ दूरी घन गहन बराऊ, जह नाहिन गजबाजी निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और मन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस शत्रु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़े धीरा, भागी बैठे गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछिताई, फिरऊँ महाबन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछतावा होकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित तृषित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयऊँ अचेत।
मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ यजिरे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।